मन जब तक इंद्रियों के साथ है, जब तक हम प्रकृति जगत में हैं, वहां पर कोई भक्ति नहीं है। वहां तो केवल कर्म है। हम जीवन भर कर्म करते रह जाते हैं, जिसका आधार बौद्धिक होता है, बौद्धिक होता है, ऐन्द्रिक होता है, प्राकृतिक होता है। विहंगम जो कहता है कि भक्ति जो विषय है वह आत्मा का है, जिसे हम जीव कहते हैं। और जहाँ पर इंद्रियां हैं वहाँ तो भक्ति है ही नहीं। इंद्रियों से ना ही साधन प्राण सी। सद्गुरुदेव ने कहा कि जहाँ पर इंद्रियां हैं, जहाँ पर मन है, वहाँ से भक्ति होती नहीं है। वहाँ तो कर्म होता है। भक्ति हम करते हैं, यानी भक्ति जो विषय है वो मेरा है, यानी आत्मा का है। स्वरवेद जब हम पढ़ते हैं, हमारी चेतना अर्ध से ऊर्ध्व हो जाती है। शरीर में कंपन होने लगता है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। सद्गुरु के जो वचन हैं, जो वाणियां हैं, उसका मंडल आधार भी चेतन है। विहंगम योग के अंदर चेतन की भक्ति होती है। परम पुरुष और आत्मा अंतर। परम पुरुष और आत्मा के आधार कैसे होगा? परम पुरुष और आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न हो वियोग। योग कहते हैं जोड़ को, योग कहता है संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। योग योग सब कोई कहा, योग न जाना कोई। अर्धधार उर्ध चले, योग कहावे सोय। योग की जो परिभाषा स्वरवेद के अंदर है, विहंगम योग के अंदर है, ऐसी परिभाषा विश्व के किसी भी आध्यात्मिक साहित्य में नहीं है।
आज भारत या विदेश में जितने भी साधक हैं सभी योगा कर रहे हैं, योग कोई नहीं कर रहा है। इसका ज्ञान हमें इसलिए है कि हम सभी लोग स्वरवेद पढ़ते हैं। सभी योगा को ही योग मान बैठे हैं। जो स्वर वेद से जुड़ा है, जो सद्गुरु आराध्य से जुड़ा हुआ है, उसी को ज्ञान है कि क्या योग है और क्या योगा है। योगा की भी आवश्यकता है, उसकी भी उपयोगिता है, उसका लाभ है। योगा से मतलब है शरीर का एक्सरसाइज, शरीर की कसरत। तो शरीर से हम कैसे निरोग रहें, हम सभी के लिए आवश्यक है। उसके लिए आसन है, प्राणायाम है, महामुद्रा है, महाबंद है, शीतली है, शीतकारी है, भस्त्रिका भी है, कपालभाति भी है, अनुलोम विलोम भी है। अनेकों तरह के प्राणायाम भी हैं। तो योगा तो सबके लिए आवश्यक है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने योग तत्व दर्पण पुस्तक लिखी है, योग चंद्रिका लिखी है। मूल बंद है, जालंधर बंद है, उद्यान बंद है, बहुत सारे योगा हैं। लेकिन वो योग नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हमारा हृदय, हमारा फेफड़ा, यकृत, अमाशय स्वस्थ रहे, ठीक तरह से कार्य करता रहे, इसके लिए प्रतिदिन आवश्यकता है आसन प्राणायाम की। लेकिन आसन प्राणायाम को योग की सीमा में बांधना मानो योग का उपहास करना है। हमारे अमर सद्गुरु ने क्या कहा? योगन वाणी से बने, योगन आसन साध, योगन प्राणायाम है, कुंभक विविधन साध। प्रथम परंपरा अधिकारी हमारे जो सद्गुरु हुए हैं आचार्य धर्मचंद्र देव जी महाराज, वे अपने प्रवचन में, अपने अमृत वाणी में क्या कहते थे? वे यही कहते थे कि स्वर वेद के समान आध्यात्मिक जगत में कोई पुस्तक नहीं है। स्वर वेद हम सबको प्राणों से
प्यारा क्यों है? इसलिए है कि हमारे सद्गुरुदेव ने स्वरवेद ग्रंथ को कहाँ लिखा? हिमालय के अंदर सुन शिखर में जो कंदरा है, जो गुफा है, उस गुफा में, उस कंदरा में स्वरवेद ग्रंथ को लिखा। सद्गुरुदेव ने कहा था शरीर छोड़ने के पहले प्रथम आचार्य श्री से कि मैंने अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा, उसका आधार मेरा अनुभव है, मेरी साधना है। यहाँ यह लिखा है, वहाँ वह लिखा है, मैंने जीवन में कभी जाना ही नहीं। मुझे तो साधना में जो अनुभव हुआ उसी को मैं पुस्तक रूप दे दिया। तभी तो सद्गुरुदेव ने कहा निज अनुभव वर्णन करो, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। तो स्वरवेद क्या है? हमारे जीवन का आधार है। सबसे प्रिय, हमारा प्राणों से भी प्यारा स्वरवेद है। उबरहा वाराणसी में जो स्वरवेद महामंदिर बन रहा है, आप सबके प्रयास से, आप सबकी सेवा से, आप सबके सहयोग से दिनों दिन अग्रसर हो रहा है। आज स्वरवेद मंदिर एक दिव्य रूप ले लिया है, भव्य रूप ले लिया है। दिव्य और भव्य दोनों रूप लेने का साक्षी कौन है? हम सभी हैं। लेकिन श्रेय किसको है? श्रेय जो है उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज जी का है। जो स्वरवेद महामंदिर निर्माण कार्य के लिए अनवरत परिश्रम किए, चाहे भादों की अंधेरी हो, चाहे जेठ की दोपहरी हो, हमेशा स्वरवेद निर्माण कार्य में लगे रहे। और आप लोगों का भी सेवा सहयोग मिलता रहा। आप सबके सहयोग से, आप सबकी सेवा से स्वरवेद महामंदिर आज कितना भव्य रूप ले लिया है।
दिव्य रूप ले लिया है और लेता जा रहा है। अभी तो एक मंजिल का ही आदेश हुआ है देखने के लिए जो आते हैं श्रद्धालु। अभी आगे तो बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। अभी तो सारे कार्य हमारे अंदर के हैं। अभी तो ढांचा तैयार हुआ है। सारे कार्य अंदर के हैं। ज्ञान भी हमारे अंदर का ही तो है। स्वर वेदमा का कार्य 20 वर्षों से चल रहा है। 20 से ही ज्यादा हो गए। और स्वर वेद महामंदिर एक बार जो देख लेता है वो कभी भूल नहीं पाता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पधारे थे। क्या कहे थे कि मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया हूं। मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया हूं। एक राधा स्वामी मठ के बड़े गुरु पहुंचे थे प्रधानमंत्री महोदय जी से मिलने। तो बातों हुई बात में उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ से जाऊंगा काशी विश्वनाथ धाम। तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी क्या बोले उससे कि देखो काशी विश्वनाथ धाम तो तुम जाना ही, लेकिन स्वर वेद मंदिर जाना भी। स्वर वेद मंदिर नहीं भूलना। तो देश के प्रधानमंत्री महोदय जी भी उस स्वर वेद मंदिर की छटा को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत से लोग हमसे कहे कि प्रधानमंत्री जी जहाँ एक बार जाते हैं दोबारा नहीं जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो दो बार आ गए। यह बहुतों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। तो बंधुओं, अपना जो ज्ञान है हम लोगों का विहंगम योग का, इस ज्ञान का आधार जड़ नहीं है। यहाँ अंधकार नहीं है, अंधभक्ति नहीं है। यह तो साधना वैज्ञानिक है, विज्ञान सम्मत है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है। हम साधना करते हैं और हमें अनुभूतियां भी होना शुरू हो जाती हैं। स्वर वेद में ही हम सोते हैं, स्वर वेद में ही हम जागते हैं। स्वर वेद के अंदर सारे ज्ञान विज्ञान छिपे हुए हैं। स्वर वेद के दोहे हमारे हृदय को चोट करते हैं, हमारी सोई हुई शक्ति को जगाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम अपने अंतस्तर में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं।